के फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवास की चाबी देने आई केंद्रीय मंत्री ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी कार्यक्रम में आए लोगों को दी। साथ उन्होंने कहा कि यूपी में 3 लाख लोगों को आवास देने की योजना सरकार की है। फतेहपुर जिले में 1 दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने तिलियानी ब्लॉक परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी और 2 लोगों को मनरेगा में अच्छा कार्य करने पर प्रमाण पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री ने आवास की चाबी लाभार्थियों को देने के बाद कहा कि यूपी में 3 पात्र लाभार्थियों को आवास देने का लक्ष्य तय है, जिसमें फतेहपुर जिले में 1 लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है, तो यूपी में कितने आवास आए होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के मामले में फतेहपुर देश में नंबर 1 के साथ यूपी में भी नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर गलत होने से 27,000 लाभार्थियों को लाभ नहीं मिला था, जिसमें 5,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर सही कराकर उनको लाभ देने का काम सरकार ने किया। कार्यक्रम में आए एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से केंद्र व प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, उसको पूरा करने का काम ही हो रहा है। पर दिया जा रहा, आवास दिया जा रहा है। देखिए, आवास प्लस में मोबाइल नंबर सही न होने के कारण काफ़ी लाभार्थी छूट गए थे। उनको 1 महीने के साइड खोल करके उनको समायोजन किया गया है और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के ऐसे लाभार्थी थे जो छूटे हुए थे। बकाया आवास के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, और उसमें फतेहपुर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। आवास जितने यहाँ आवास आए हैं उसमें से 5,000 के ऊपर थे जिनका मोबाइल नंबर ख़राब था। 21,000 के ऊपर और आवास है जिनको अभी इस 2022 और 23 में देना है। 27,000 के लगभग कुल मिलाकर के ये अभी हैं। पूरा टोटल लगा करके ये लगभग 1 लाख के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो कि पूरे देश में 3 लाख के लगभग का टारगेट हमारा आवास देने का था। उसमें हमारे ज़िले में 1 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने आवास आए होंगे। ये आवास एक आवास नहीं है, उस गरीब का एक तरह से उससे मुक्ति है। जब आवास से मुक्ति मिल गई तो और काम करेगा, अपने बच्चों की देखरेख करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा और आगे बढ़ेगा। एक बढ़ने का साधन भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गरीब तक केंद्र से चला हुआ पैसा 100% पहुँचे, इसीलिए चाहे किसानों के खातों में हो, चाहे मकान का पैसा हो, चाहे उज्ज्वला का पैसा हो, जो भी योजनाएं हैं, हमारा उद्देश्य कि 100% गरीब तक पहुंचे और उस दिशा पर सरकार काम कर रही है। कार्ययोजना में रैन बसेरे का प्रावधान कराते हुए वहां पर क्षेत्र पंचायत तिलियानी की तरफ से 1 रैन बसेरे का निर्माण कराया गया है। उसके निर्माण हो जाने से जहां एक तरफ गांव से दूर दराज के आने वाले लोगों को ठंड से बचाव होगा, वहीं संगिनी और आशा लोगों को मीटिंग करने का भी एक अच्छा अवसर वहाँ मिलेगा। डॉक्टर साहब निरंतर हम लोगों के प्रयास करते रहे कि बीडीओ साहब एक ये व्यवस्था हो जाए रैन बसेरे का। हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत से उसको बनवाने का प्रयास किया है, जिसका उद्घाटन आज माननीय सांसद महोदया और एमएलसी साहब श्री अविनाश सिंह चौहान जी की उपस्थिति में कराया गया है। वहाँ के पश्चात आज विकासखंड तिलियानी के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को चाबी और स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम। बीते दिनों थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत आगरा मथुरा हाईवे कीथम झील के पास छत विछत शव मिलने से हड़कंप मच गया था। इस पूरी सनसनीखेज वारदात में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक मरने से पहले जहर खुरानी का शिकार हुआ था और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था और ठीक होने के बाद लिखित में देकर जिला अस्पताल से चला गया। यह जानकारी सीएमएस ने दी। आपको बता दें कि बीते दिनों थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत आगरा मथुरा हाईवे कीथम झील के पास छत विछत रूप में शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। घने कोहरे के कारण दर्जनों वाहन शव के ऊपर से गुजर गए थे, जिससे शव के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम गृह के लिए भिजवाया गया था। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के जिला भिंड निवासी गौरव के रूप में की थी। लेकिन इस पूरी सनसनीखेज वारदात में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक गौरव मरने से पहले जहर खुरानी का शिकार हुआ था, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जबकि पुलिस इसे दुर्घटना मान रही है।
बहराल थाना पुलिस जिला अस्पताल से सीसीटीवी का साक्ष्य संकलन कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। ये 31 की रात यानी कि नई साल के पहले दिन लगभग 3:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलेंगे, उस दिन ये आए थे 2 जने जो जहर खुरानी के रूप में आए थे सर। उसी दिन ये शाम तक ठीक हो गए, बिना बताए अपने आप निकल के ठीक हो गए थे। डॉक्टर्स ने बताया, डॉक्टर विनय गोयल उस समय ड्यूटी पे थे, तो ये बिना बताए चले गए हैं लिख के कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लिख के भी गए BST पे, उनका इलाज भी ठीक हुआ, ठीक हो गए तो चले गए। जी है सर। पुलिस भी आ रही है? हाँ जी, पुलिस भी आ रही है। वो सिकंदरा थाने से वो कहते हैं कि इस लड़के का बाद में जाके सिकंदरा के आसपास इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको बिल्कुल ही कुचल दिया गया, शक्ल भी पहचानने में नहीं आ रही, कई सारे वाहन इसके ऊपर से निकल गए हैं। उसकी तहकीकात करने आए हैं, CC कैमरे भी देख रहे हैं वो, और हमारे रिकॉर्ड्स भी चेक कर रहे हैं कि कोई ले तो नहीं गया उठा के, जबकि उसमें लिखा है साहब कि वो जो मरीज थे खुद ही लिख के गए हम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं, लिख के गए। सूत्रों में सर ये भी जानकारी हुई है किसी बाढ़वाई ने उसके दोस्त को फोन किया था आपका दोस्त में एडमिट इसको यहाँ से ले जाओ? नहीं सर, अभी इसको अभी कंफर्म कर रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, उसको पता लग जाएगा। एक टेलीफोन नंबर जो है कुछ थोड़े उसके जो नंबर में कमी आ रही है, 10 नंबर का होता है मोबाइल नंबर, वो नहीं है। अभी दरोगा जी खुद बात करके चेक कर रहे हैं। यह मरीज को पुलिसकर्मी यहाँ लेकर आए थे, ऐसा ही मालूम पड़ा है? पता लगा है सर, लेकिन उन्होंने इनको अपना डिटेल देने से मना कर दिया था। जो पुलिसकर्मी कह लें या मतलब पुलिस की वर्दी में से कुछ लोग आए थे, ये बताया गया है मेरे को। और ये है कि जैसे कोई भी मरीज के संग कोई आता है अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता तो हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। सर आपकी प्राथमिक यही रहती है कि मरीज आया तो उसे भर्ती किया? मरीज को आते ही भर्ती कर लिया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। पर मैंने कह रखा उससे पहले तुरंत ही उसका इलाज करना चालू हो, लिखा पड़ी चाहे बाद में भी हो जाएगी। मरीज को जान को बचाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथ कंपाने वाली सर्दी का असर अब ट्रेनों पर भी दिखाई देने लगा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस गलन भरी सर्दी के साथ साथ कोहरे की चादर ने रेलवे परिचालन पर बड़ा असर डाल दिया है। जहां कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं रेल के पहिए थमते दिखाई दे रहे हैं। कोहरा रेलवे की ट्रेनों के पहियों पर ब्रेक लगाने का काम कर रहा है, तो गलन भरी सर्दी यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ाती चली जा रही है। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेनों का घंटों से इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। सुपर फास्ट ट्रेनें भी अब कछुए की गति से रेंग रही हैं। यही कारण है कि आगरा डिवीजन से गुजरने वाली 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें 3 से 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कोटा पटना, मंगला एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस प्रमुख रूप से शामिल हैं। और जयपुर की तरफ जाने वाले यात्रियों के लिए और मुसीबतें इस सर्दी के साथ साथ खड़ी हो गई हैं। जयपुर के पास खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे का इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते 5 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। जयपुर डिवीजन में खातीपुरा स्टेशन के पास NI वर्क चल रहा है, रेलवे की नॉन इंटरलॉकिंग, जिसकी वजह से 5 पेयर ट्रेनें निरस्त करी गई हैं आगरा डिवीजन में, जिसमें से मेन आगरा फोर्ट अजमेर इंटरसिटी है, बीकानेर कोलकाता है और जोधपुर वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस है। इनको अलग अलग डेट्स पे निरस्त किया गया है। ये निरस्त है 8 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में अलग अलग डेट्स पे निरस्त है। आगरा फोर्ट अजमेर का 1 फेरा, बीकानेर कोलकाता का भी 1 फेरा और मरुधर एक्सप्रेस के 5 फेरे निरस्त किए गए हैं। कुछ ड्राइवर भी रही जी, इसके अलावा कुछ गाड़ियां आंशिक रूप से निरस्त करी गई हैं, जैसे कि जयपुर मथुरा, प्रयागराज बीकानेर, ये बांदीकुई जयपुर के बीच में और मथुरा बीकानेर के बीच में निरस्त करी गई है। और कुछ गाड़ियों का मार्ग भी परिवर्तित किया गया है, लखनऊ अहमदाबाद एक्सप्रेस और अजमेर सियालदह एक्सप्रेस। ये भरतपुर बांदीकुई जयपुर होकर जाया करती थी, अब इसको भरतपुर से सवाई माधोपुर होकर जयपुर ले जाया जाएगा। घने कोहरे के चलते रेलवे अधिकारी भी बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना ही उनकी प्राथमिकता है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों को अधिक गति से नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से हादसे बढ़ सकते हैं। इसलिए रेलवे कोटे में ट्रेनों की रफ्तार कम करके ही यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा रहा है। आगरा रेल मंडल की PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव का कहना है कि इस समय कोहरे की मार ट्रेनों पर देखी जा रही है। घना कोहरा होने के चलते ही ट्रेन लेट हो रही है।
जयपुर की तरफ जाने वाली 5 ट्रेनें इंटरलॉकिंग कार्य के चलते हुई निरस्त आगरा कैंप से गुजरने वाली लगभग 2 दर्जन ट्रेनें 3 से 9 घंटे तक चल रही हैं। कड़ाके की ठंड में यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का कर रहे इंतजार। रेलवे स्टेशन पर ठंड सील करने के लिए नहीं कोई इंतजाम। बीते दिनों ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कैशमैन 1,37,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने पूरे मामले में 7 लोगों को पूर्व में जेल भेजा था। घटना का मास्टरमाइंड विवेक आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2022 को थाना रकाबगंज क्षेत्र अंतर्गत ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उस समय हड़कंप मच गया था, जब कंपनी का कैशमैन 1,37,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलते ही इलाका थाना पुलिस हरकत में आ गई और मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने पूर्व में इस मामले में 7 लोगों को जांच के दौरान जेल भेजा था, परंतु मुख्य आरोपी विवेक फरार चल रहा था। पुलिस ने फरार आरोपी विवेक पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। बीती रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। घटना का मास्टरमाइंड विवेक नहीं जाने की फिराक में खड़ा हुआ है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई को अंजाम देते हुए घेराबंदी कर विवेक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस उपायुक्त नगर विकास कुमार ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद विवेक कई जिलों में घूमता रहा। जब उसे अंदेशा हुआ कि वह पुलिस की नजरों से दूर है, तो वह आगरा गया। पुलिस को जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मास्टरमाइंड विवेक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना रकाबगंज क्षेत्र की ब्रिक्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का मामला 1,37,00,000 की लूट को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने पूरे प्रकरण में 8 लोगों को भेजा कर जेल। 36 लाख रुपए लेके जो व्यक्ति भागा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। कहाँ पकड़ा गया है और उससे कितनी बरामदगी हुई है? ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1,36,93,294 रुपए लेकर ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी विवेक फरार हुआ था और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। और उसी शातिर अपराधी विवेक को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और विवेक के पास से कुल 10,61,030 रुपए बरामद किए गए हैं और साथ में एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और एक मोबाइल की रसीद भी बरामद हुई है। विवेक ने जैसा कि कैमरे में कैद था उस मुताबिक घटना को कबूला है और उसने अपने साथियों के नाम जिस तरह मिल के प्लान बनाया था, जिसे पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, उनका भी नाम कबूला है। और इसने बताया है कि घटना को अंजाम देने के बाद पैसे का मेजर हिस्सा अपने साथियों के पास छोड़ करके वो चला गया था। और जो तहकीकात में पुलिस के पास जो तथ्य सामने है उसके मुताबिक यहाँ से ये दिल्ली गया और दिल्ली से ये इंदौर गया, इंदौर से लखनऊ गया, लखनऊ से कोलकाता गया, कोलकाता से वापस यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली से फिर आगरा आया। तो ऐसे ये पुलिस से मतलब छिपता रहा और ये और इसी दरमियान जब ये आगरा वापस लौट कर आया तब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से ये पैसे बरामद किए गए हैं। कितनी राशि बरामद की? अभी तक कुल लगभग 97 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं और जो शेष के रुपए हैं अभी तक पुलिस की तहकीकात में कुछ और तथ्य सामने आए हैं। जैसा कि पिछले बार आप लोगों को बताया गया था कि जो पैसा चोरी हुआ था उसको अलग अलग घरों में रखा गया था, तो ऐसा मुमकिन है और ऐसा पूछताछ में सामने आया है कि उन घरों में जो रहने वाले व्यक्ति थे उन्होंने उस पैसे को चुराया है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है और उम्मीद है कि आगे हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और उनसे भी बरामदगी होगी। उस दिन 6 लोगों को जेल भेजा गया था, उसके बाद एक और अभियुक्त को बीच में जेल भेजा गया है और आज एक और, कुल अभी 8 अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। सर, क्या रहा पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया है? लालच मुख्य कारण है और ये जो चारों जो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने मिलकर प्लान बनाया था, उनको पैसे की लालच थी, उनके घर में थोड़ा जरूरत थी उनको, इसीलिए उन्होंने ये घटना की। क्या विवेक पर सर कोई कर्जा था या अपनी बहन की शादी भी करने के बताया गया कि शादी करनी थी उसको लेकर के भी इस तरीके की घटना? ये सब तथ्य सामने आया है लेकिन मुख्यतः ये लालच है। लौट के आगे
अपराधी को लगा कि वो अब पुलिस की नजर से दूर है और वो आराम से आके यहाँ सेटल कर सकता है, इसलिए वापस आ गया। लेकिन पुलिस उस पर निरंतर नजर बनाई हुई थी और उसे पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अभी और भी कुछ लोग हमारे मुताबिक शेष हैं, हम उनका पता लगा रहे हैं और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बचे हुए पैसे की कोई संभावना है वापस आने की भी? पुलिस अभी तक इस केस में पूरी तरह से लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसका 100% पैसा बरामद करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद द्वारा कोटेदारों के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग कराने पर बलिया जनपद के आक्रोशित कोटेदारों ने शुक्रवार के दिन बांसडीह तहसील में सांसद के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए तहसील मुख्यालय के गेट पर आम आदमी पार्टी के सांसद का पुतला दहन किया। तत्पश्चात कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिंह के नेतृत्व में बांसडीह तहसील एसडीएम राजेश कुमार गुप्ता को मान पत्र सौंपा। कोटेदार संघ जिला अध्यक्ष का कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हम कोटेदारों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। अगर वो हम कोटेदारों से माफी नहीं मांगी गई तो हम कोटेदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे तथा होने वाले चुनाव में हम आम आदमी के प्रत्याशी के खोया प्रत्याशी के विरुद्ध विरोध भी करेंगे। हम कोटेदारों का कमीशन अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु आदि राज्यों द्वारा जा रहा है। तमिलनाडु में तो कोटेदारों का मानदेय 12,250 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में उत्प्रेक्षियों के समान उत्तर प्रदेश में भी कोटेदारों का कमीशन होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक हम लोगों का कमीशन बढ़ाने के बारे में सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया। कोटेदारों ने सरकार से तत्काल कमीशन बढ़ाए जाने की मांग की है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिंह, सुशील कुमार सिंह, लोक अध्यक्ष शिवजी पाठक, अखिलेश सिंह, सत्यनारायण यादव, बलदेव चौहान, रामजी प्रसाद, पतिराम पासवान, लोकेश कुमार, मैनेजर यादव, पतिराम यादव, जीराम आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता आनंद प्रकाश सिंह एवं संचालन शिवजी पाठक ने किया। मैं आनंद प्रकाश सिंह, कोटदार संघ का जिला अध्यक्ष। हम लोग आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बयान दिया था जो कोटेदारों को अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे। जो हम लोग के देश के किसी भी सांसद ने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया था। इसी के फलस्वरूप हम लोगों का पुतला फूका है और आम आदमी पार्टी की खिलाफत करते हुए किसी भी चुनाव में अगर अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो उनका हम लोग विरोध करेंगे। जब तक हम लोग से माफ़ी नहीं मांगेंगे या सॉरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग आम आदमी पार्टी का विरोध करेंगे। हमने यहाँ के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। हम लोग प्रत्येक जो विधानसभा या राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में कमीशन 200 रुपया कुंटल हो गया है। हम लोग भी मांग की है कि यूपी में भी 200 रुपया कुंटल कमीशन किया जाए। हम लोग तो मांग 300 रुपया का है, लेकिन कम से कम 200 रुपया कोटेदारों को मांग किया जाए, वो भी अपना ईमानदारी पूर्वक काम कर सके, कहीं जनता में शिकायत न हो। हम लोग सरकारी योजनाओं को सही रूप से लागू कराना चाहते हैं और इसमें कहीं भी त्रुटि न हो, इसके लिए हम लोग 200 रुपये कुंटल कमीशन की सख्त आवश्यकता है। इसलिए मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं। केवल कमीशन संबंधी समय मांगे हैं और कमीशन हम लोग को जो बकाया पिछले 6 महीने से, कल जिला प्रत्येक अधिकारी से बात हुआ है कि आप लोगों को कमीशन खिचड़ी से पहले आ जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ अन्य जनपदों में हड़ताल भी शुरू होने वाला है और खिचड़ी तक कमीशन नहीं आएगा।